हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 फन विद नंबर्स। तो इसमें जो है नंबर से रिलेटेड है, गिन लड़ी आएगी जिसमें आपके टोटल जो है इस तरह के बीड्स होंगे और टोटल कितने होंगे 100। हर कलर में कितने होंगे आपके 10 बीड्स होंगे, जैसे 10 20, ये कितना हो गया 22 तक हो गया। देन ये भी 10 है तो 30, ये 40 हो गया। अब पहले तो आपको देखो टोटल यहाँ बताना है, हाउ मैनी बीड्स आर देयर इन गिन लड़ी। तो गिन लड़ी में टोटल कितने बीड्स होंगे, तो यहाँ टोटल कितने होंगे 100। नाउ देन उसके बाद देयर आर सम ब्लैंक कार्ड्स ऑन द गिन लड़ी। ये देखो ब्लैंक कार्ड्स हैं, इनको आपको करना है कंप्लीट, ठीक है, काउंट करने के लिए। यहाँ तक 22 है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 36। देन 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। सेम इस तरह से आपको आगे काउंट करना है। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। देन अब देखो यहाँ तक कितना होगा 60। ये 10 कलर्स हो गए तो 70। अब 70 से आगे काउंट कर लेते हैं। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 एंड 79। और यहाँ कितना हो जाएगा 80, 81, 82, 83, 84, 85। तो ये कितने हो गए आपके 85। नाउ अब क्या करना है आपको सी पार्ट में, मेक नंबर कार्ड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड प्लेस देम ऑन योर गिन लड़ी। अब यहाँ पर ये नंबर कार्ड जैसे ये बने हुए थे इसी तरह आपको दूसरे बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 38 का बनाना है। देखो हमें पता है कि 36 यहाँ पर है तो इसके आगे ही कहीं 38 होगा। 36 यहाँ तक था, 37, 38, तो यहाँ आपका कार्ड बनेगा 38 का। देन है 44, तो यहाँ तक आपके हो गए 40, 41, 42, 43, 44, तो ये हो गया आपका 44 का कार्ड। देन उसके बाद है आपका 58, तो 56 के बाद होगा 57, 58, तो यहाँ आपका कार्ड आएगा 58 का। नेक्स्ट है 65, तो ये हो गया आपका 60, 61, 62, 63, 64, 65, तो यहाँ कौन सा कार्ड बनेगा 65। लास्ट है 98, तो यहाँ तक 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, तो यहाँ आपका कार्ड बनेगा 98 का। नाउ लुक एट द नंबर स्ट्रिप एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये नंबर स्ट्रिप्स को देखो एंड जो ब्लैंक है उनको आपको करना है यहाँ पर फिल। फर्स्ट है द बटरफ्लाई मूव्स डैश स्टेप फॉरवर्ड टू रीच द पिंक फ्लावर। अब ये है पिंक फ्लावर और ये है बटरफ्लाई, तो इसको कितने स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, कितने स्टेप्स 6 स्टेप्स। द हनी बी मूव्स डैश स्टेप फॉरवर्ड टू रीच द रेड फ्लावर। अब जो है हनी बी को रेड फ्लावर के लिए कितने स्टेप आगे जाना है, 1 2 3 4 5, ओके। एंड डैश स्टेप फॉरवर्ड टू रीच द येलो फ्लावर, और येलो फ्लावर के लिए कितना आगे जाना होगा, तो यहीं से, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो येलो फ्लावर के लिए कितना गया है 10 स्टेप्स। नाउ द स्क्विरल जो है जंप कर रही है, ये रही यहाँ पर जंप 2 स्टेप बैकवर्ड, यानी कि पीछे की तरफ जाती है वो, ठीक है, बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ। एंड 5 स्टेप फॉरवर्ड, और 5 स्टेप क्या होता है आगे की तरफ जाती है, 2 स्टेप पीछे जाएगी एंड देन 5 स्टेप आगे एंड देन अगेन जो है 3 स्टेप पीछे और फिर आगे। तो इस तरह से वो कहाँ पहुँच जाएगी, तो पहले तो क्या करना है आपको 2 स्टेप्स वो कहाँ जाएगी पीछे, सो 1 एंड 2, ओके, सॉरी पीछे जाना है उसे, सो 1 एंड 2, ठीक है। नाउ बैकवर्ड मतलब पीछे, देन 5 स्टेप फॉरवर्ड, अब यहाँ से 5 स्टेप आगे 1 2 3 4 5, ठीक है। देन अगेन फिर से 3 स्टेप पीछे 1 2 3, तो कहाँ पहुँची वो, वहीं पर जहाँ वो पहले थी 95। द फ्रॉग जंप 2 स्टेप फॉरवर्ड, फ्रॉग जो है 2 स्टेप तो आगे जाता है एंड 7 स्टेप बैकवर्ड, और 7 स्टेप जो है वो क्या होता है पीछे की तरफ जाता है एंड अगेन 3 स्टेप बैकवर्ड, और फिर से 3 स्टेप फिर से पीछे की तरफ जाता है, तो वो जो है कौन से पर पहुंच जाएगा। तो पहले क्या होता है उसका
2 स्टेप फॉरवर्ड, तो 2 1 एंड 2, ओके। देन 7 स्टेप बैकवर्ड यानी कि पीछे। देखो बैकवर्ड में मतलब होता है कि पीछे की तरफ यानी कि कम करते हुए आपको जाना है, ओके। सो 7 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप बैकवर्ड से वो पहुंचा 63 पर। देन 3 स्टेप फिर से पीछे जाता है, ओके। 1 2 3, तो कहाँ पहुंच जाएगा वो 60 पर। नेक्स्ट है गेस द नंबर, गेस माई नंबर, अ चाइल्ड थिंग्स ऑफ अ नंबर एंड अदर चिल्ड्रन हैज़ टू हैव टू गेस इट। तो ये जो है एक गेम है एक तरह से कि एक बच्चा कुछ सोचेगा, दूसरे बच्चे उसे गेस करेंगे। सो चिल्ड्रन विल आस्क क्वेश्चन लाइक इट इज़ मोर देन 50, कि ये 50 से ज़्यादा है। आर द टू डिजिट ऑफ द नंबर सेम, वो दोनों डिजिट जो है उसकी सेम है या नहीं है। तो बच्चे इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे एंड देन जो है आंसर देंगे। क्वेश्चन डेट कैन बी आंसर्ड इन येस एंड नो, और ये बच्चा जो है आंसर देगा येस और नो में सिर्फ। और मैक्सिमम जो है 10 नंबर्स काउंट कर सकते हैं, 10 नंबर्स तक या फिर 10 डिजिट तक, मतलब 10 क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। सो जैसे कि ये पूछती है, इसने गेस किया कि मे बी 30 है। सो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसने सोचा अपना नंबर 30, सो इसने क्वेश्चन किया इट इज़ मोर देन 40, डज इट हैव 0 एज इट। तो ये क्या बोलेगी, क्या ये 40 से ज़्यादा है, तो इट विल बी नो। और क्या इसके अंदर 0 है, तो येस। इज़ इट लेस देन 20, क्या ये 20 से लेस है, तो वो क्या बोलेंगे नो, यानी कि 20 से ज़्यादा नहीं है और 40 से कम है। 20 से ज़्यादा है एंड 40 से कम है, तो उनके बीच में नंबर देखना है जिसके साथ जो है 0 भी है, तो इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या है 30। नाउ गेस माई प्लेस, 3 आंट्स आर सिटिंग ऑन अ नंबर लाइन, राइट द नंबर फॉर दिस आंट्स। तो इन आंट्स के लिए आपको क्या करना है, नंबर लिखना है, ओके। सो यहाँ देखो 20 है, देन यहाँ 80 है, बीच में क्या है, अगर हम 30 40 50 60 70 इस तरह से कर सकते हैं ना, तो डेट इज़ 30 40 50 60 70 एंड 80, 10 का गैप हो गया यहाँ पर। तो ब्लैक आंट जो है वो कहाँ पर है, एट द नंबर 30, रेड आंट इज़ ऑन द नंबर 50 एंड ब्राउन इज़ ऑन द नंबर 60। ड्रॉ एन आंट ऑन नंबर 65। अब 65 कहाँ होगा, तो 65 तो हमारा 60 एंड 70 के बीच होगा, तो इक्वली आपको डिवाइड करना है बिल्कुल बीच में। ये हो गया आपका 60, और यहाँ पर आपको एक आंट को कर देना है ड्रॉ इस तरह से। सो ऐसे करके आप कर देंगे उसे ड्रॉ, जैसे भी आपको ठीक लगे, ओके। नाउ ड्रॉ अ शुगर क्यूब ऑन द नंबर 79। अब 79 कहाँ होगा, 80 के जस्ट पास में, तो यहाँ होगा आपका नंबर 79। यहाँ पे हमें क्या है, एक क्यूब इस तरह से करना है ड्रॉ। नेक्स्ट है लुक हाउ जम्पी द फ्रॉग डू यू ऑब्जर्व अ पैटर्न। अब ये देखो ये फ्रॉग कैसे जंप कर रहा है, जैसे 2 से 4 4 से 6, ठीक है, एंड देन 6 से 8 8 से 10। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक को छोड़कर वो नेक्स्ट पे जंप कर रहा है, ठीक है, एक एक नंबर को क्या किया उन्होंने, छोड़ दिया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर को छोड़ रहा है वो। नाउ कंप्लीट द पैटर्न। अब यहाँ पर सेम पैटर्न आपको करना है कंप्लीट। देखो 1 2 इसको छोड़ा, देन यहाँ पर फिर से 2 को छोड़ा और यहाँ पर, तो अब भी क्या होगा, इन दोनों नंबर को छोड़कर नेक्स्ट पर, देन फिर से 2 नंबर छोड़े एंड नेक्स्ट, देन फिर से 2 नंबर छोड़कर नेक्स्ट एंड दिस। अब आपको ये सारे नंबर लिखने हैं। 7 के बाद कौन सा आया, 10, 10 के बाद है 13, देन 16 एंड 19। सो इस तरह से आप इजीली जो इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 3 4, तो 4 को बीच में छोड़ रहे हैं वो, 1 2 3 4, तो नेक्स्ट होगा 55 पर, देन फिर से 4 1 2 3 4 60, फिर से 4 लाइन्स आपको छोड़नी है यहाँ पर, 1 2 3 4, गुड, 1 2 3 4, तो किस पे पहुँच गया, 70 पर, 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँचेगा, 75। सो 55 60 65 70 एंड 75। अब यहाँ कितने पॉइंट्स छोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो, दूसरा देखो क्या हो रहा है, डायरेक्ट 10th पर जा रहा है वो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो नेक्स्ट भी क्या होगा, 10, तो नेक्स्ट 10 क्या होगा, 60, 60 के आगे नेक्स्ट हो गया 70, देन 80, और लास्ट क्या होगा, 90। तो आप इस तरह से भी ये क्वेश्चंस कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप देख लो कितना जंप आगे जा रहा है, जैसे यहाँ पर 5 5 जंप था, 1 2 3 4 5, तो वो नंबर में आप 5 5 ऐड करके
नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। 10 का जंप है तो आप 10 10 ऐड करेंगे, अगर 2 का जंप हो रहा है तो 2 2 पॉइंट्स ऐड करेंगे। नाउ लेट अस डू ऑन द नंबर चार्ट। यूज स्किप काउंटिंग इन 2 एंड ड्रॉ सर्कल। तो आपको पहले स्किप काउंटिंग करनी है और वहाँ पर आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, जैसे एक एक को आपको स्किप करना है। जैसे यहाँ आएगा 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ये आपको पूरा इसी तरह कंप्लीट करना है। 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 एंड 100। सो ये तो हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, नाउ यू स्किप काउंटिंग इन 5s। अब 5 काउंट करना है, मतलब 5 5 पे आपको बनाना है अब ट्रायंगल। ठीक है, जैसे यहाँ देखो एक ट्रायंगल बनेगा, 5 + 5 कितना होगा 10, यानी कि आपका 5 का टेबल। देन 15, उसके बाद 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 and 100. Okay, write down the numbers that are common on the 2s and 5. जब हम 2 और 5 का ऐसे स्किप काउंटिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से नंबर्स कॉमन थे, तो यहाँ देखो ये पूरी लाइन ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। सो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। सो ये नंबर हैं कॉमन। नाउ राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप इन 2s 3s एंड 5s। अब 3 के लिए भी हमें कुछ करना है। 3 वाला तो यहाँ पे इन्होंने दिया ही नहीं था कि क्या करना है। सो 3 वाले के लिए हम क्या करेंगे, 3 का टेबल कर लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे ग्रीन कलर। सो उसके लिए करते हैं इस तरह से 3 6 9 देन 12 15 18 21 then 24 27 30 33 36 39 42 45 48 एंड 51। 51 के बाद आएगा आपका 54 देन 57 एंड 60 63 66 एंड 69 72 75 78 and 81 84 87 90 93 96 and 99। तो अब आपको देखनी है वो चीज़ें जो इन में दोनों में सॉरी तीनों में कॉमन है। तो आप देखोगे यहाँ पर देखो आपका सर्कल भी बना है, ठीक है, आपका ट्रायंगल भी बना है और ये भी बना है, ठीक है, स्क्वायर भी बना है। सो 30 60 एंड 90 ये 3 नंबर होंगे जो मतलब हर टेबल में आपके 2 के टेबल में भी मिलेंगे, 3 के टेबल में भी और 5 के टेबल में, यानी कि तीनों में रहेंगे। राइट डाउन द नंबर्स कॉमन टू द स्किप ऑफ 5 एंड 7। अब 7 का भी हमें देखना है तो उसके लिए हम ब्लैक ही यूज़ कर लेते हैं। सो 7 का टेबल हम करते हैं 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 देन 21 28 35 49 56 एंड देन 63 लास्ट विल बी 70। उसके बाद आएगा 77 84 एंड देन 91 एंड 98। तो कौन से दो हैं जिस पर ट्रायंगल भी बना है एंड आपका जो है ये ब्लैक कलर का सर्कल भी है। तो यहाँ देखो ट्रायंगल भी और सर्कल भी है और एक होगा आपका 35 पर। सो कौन कौन से नंबर आएंगे यहाँ 35 एंड 70।
जंप एंड फाइंड द आंसर विद येस एंड नो. ओके, सो मेक अ नंबर लाइन ऑन द ग्राउंड एंड जंप ऑन इट. ग्राउंड पर एक लाइन बनानी है. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड जंप काउंटिंग इन टेंस, 10 में अगर आप जंप कर रहे हो जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, तो क्या आप जो है 100 पे लाई करोगे? सो येस, हम 100 पे जाएंगे. जंप एंड फाइंड आउट इफ़ यू स्टार्ट एट 5. अगर आप 5 से स्टार्ट कर रहे हो और काउंट भी 5 में, मतलब जंप 5 से कर रहे हो, यानी कि प्लस 5 कर गए, तो क्या आप 40 पर आओगे? सो येस, 5 के टेबल में देखो 40 आता है. सो येस. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 0, अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो एंड काउंट इन 5, यानी कि 5 पर फिर से जा रहे हो, विल यू जंप एट द नंबर 55, तो क्या आप जो है 55 पर पहुंचोगे? येस, क्योंकि यहाँ तो 0 हो गया ना, 0 से 5, देन 10, देन 15, तो 5 का टेबल पूरा हो रहा है यहाँ पर. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 2, अगर 4 से स्टार्ट कर रहे हो, 2s में जा रहे हो, यानी कि 4, 6 एंड देन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं अगर होगा तो आपका. हाँ, देखो 4 से शुरू किया, 2 पर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 17 पर तो हम गए ही नहीं, पहुँचे ही नहीं. सो आंसर विल बी नो. लास्ट है यहाँ पर, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 13, अगर आपने 13 से शुरू किया एंड काउंट इन 3s, और 3 में ही काउंट कर रहे हो, तो क्या आप 23 पर आओगे? तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? नो. 24 है. 13 से शुरू किया, 2 आपको छोड़ना है, यानी कि +3 करना है. 16, देन 19, उसके बाद 22 एंड देन इट विल बी 25. 24 पर नहीं आएंगे. नाउ लेट अस जंप बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ. देखो 8, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 5, 4, 3, इस तरह से. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? 0. वट कम्स जस्ट बिफोर 9? 9 के जस्ट पहले क्या आया? 10 के जस्ट पहले क्या आया है? 9, और 9 के जस्ट पहले क्या आया है? 8. ओके, सो इस तरह से करना है. नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर नीचे फिर से बैकवर्ड है. और अब कितना है यहाँ पर? ये कितना कर रहे हैं? ये क्या है आपका? 40, 39, 38, 37. ओके, 36, 35, 34. तो इस तरह से आपको, अब देखो ये कितना कितना जम कर रहा है यहाँ पर? 34 पर आए हैं. 1, 2, 3, -3 कर रहे हैं, यहाँ भी -3 किया. 34 -3, 37 -3 विल बी 34, एंड 34 -3 कितना हो जाएगा आपका? 31. वो पहुँचेंगे अभी यहाँ पर 31 पर. पहले सारी काउंटिंग हम लिख लेते हैं. 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. ओके, नाउ जस्ट अब हमको पीछे पीछे जाना है, 2 को छोड़कर हर बार. ओके, 1, 2 कहाँ पहुँचे? 28 पर. देन फिर से 2 को छोड़ना है 25 पर, फिर से 2 छोड़ने हैं 22 पर, फिर से 2 को छोड़ देना है 19 पर, फिर से 2 छोड़ने हैं 16, देन 13, 13 के बाद आ गया आपका 10, 10 के बाद 2 छोड़े तो 7, 7 के बाद 2 छोड़ने हैं 4, एंड देन आ गया आपका 1. कहाँ पर हम पहुँचे हैं? 34 से कहाँ गए थे? 31, देन 28, 28 के बाद है 25, देन 22, 22 के बाद 19, 16, 13 एंड 10. अब यहाँ देखो कितना हो रहा है, यहाँ तो 5 का गैप है, तो उसके बाद 60, देन 55, देन 50, देन 45, देन 40 एंड 35. डायरेक्ट हम लिख देते हैं. यहाँ आएगा आपका 55, 50, 45, 55, 50, 45, 40, 35 एंड लास्ट में एक और क्या रहेगा? 30, जो यहाँ आ जाएगा. नाउ अब है यहाँ पर 10, 10 का. 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70 एंड 70 से 60. अब ये क्या हो गया? अब देखो 10 और 10 कितना हो गया गैप? 20 का. 10 एंड 10, 20, 60 पर पहुँचेगा, देन 40 पर. 60 एंड 40.
इज देयर अ पैटर्न इन द गिवन नंबर, क्या यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? इफ़ नॉट चेंज द नंबर टू क्रिएट अ पैटर्न, अगर नहीं तो आपको चेंज करना और एक्सटेंड करना। तो यहाँ तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, -10 हो रहा है हर बार, 10 कम होते जा रहा है यहाँ पर। सो यहाँ क्या आएगा 50, 40 एंड 30। तो बैकवर्ड काउंटिंग जो है यहाँ पर फॉलो हो रही है। नाउ रिजवान इज काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स, 20 के आगे काउंट कर रहा है। विल ही से द नंबर 19 इन हिज काउंट, क्या वो 19 उसकी काउंटिंग में आएगा? सो आंसर विल बी नो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 19 तो 20 से पहले है, लेकिन वो काउंटिंग कहाँ से शुरू कर रहा है? 20 के बाद। नाउ छवि इज काउंटिंग नंबर इन टूज फ्रॉम 10, ठीक है, टूज़ में काउंट कर रही है और 10 से काउंट कर रही है, तो क्या वो 43 बोलेगी? सो आंसर इज नो, क्योंकि वहाँ पे क्या आएगा 40, 42, 44, क्योंकि वो 2 में काउंट कर रहे हैं, तो इसीलिए 43 नहीं आएगा। माला इज काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 20, हाउ मैनी स्टेप विल इट टेक टू रीच 0, 0 तक पहुँचने में उसे कितने स्टेप जो हैं लगेंगे? तो कितने लगेंगे? 20 स्टेप ही लगेंगे, क्योंकि 20 से उसे एक एक करके पीछे काउंट करना है। विराज इज काउंटिंग बैकवर्ड इन टूज फ्रॉम 20, अब जो है विराज काउंट कर रहा है 2 के हिसाब से, ठीक है, जैसे पहले 20, 18 देन 16, ठीक है, एक एक नंबर को स्किप कर रहे हैं। तो 20 को 0 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 10 टाइम्स जो है उन्हें स्किप काउंटिंग करनी पड़ेगी, या 10 स्टेप्स लगेंगे। ओके, अब पैटर्न इन नंबर चार्ट। अब देखो नंबर चार्ट में क्या पैटर्न है, यहाँ 1, 12, देखो 1, फिर 1 के साथ 2, अब क्या है 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, यानी कि पहले वाले का नंबर ले रहे हैं 1 एंड देन उसके आगे नेक्स्ट नंबर लिख रहे हैं 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9 एंड देन 100। नाउ डैश नंबर जस्ट कम बिफोर 9, ये नंबर जो है जस्ट मतलब 10 के जस्ट पहले आता है, तो कौन सा नंबर है? 9। डैश नंबर जस्ट कम बिफोर 20, 20 के पहले क्या है? 19। इसी तरह 30 के पहले क्या है? 29, और 40 के पहले क्या है? 39। सो डू यू सी एनी पैटर्न? शेड द नंबर ऑफ द नंबर चार्ट। डज द पैटर्न कंटिन्यू फॉर द सेम नंबर? इफ़ येस देन वो जो है आपको पैटर्न यहाँ लिखना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमेशा ही हर बार क्या हो रहा है? पहले 9 था, देन 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99। तो हर बार देखो 10 से पहले सिर्फ एक 9 है, 20 है, 20 से पहले 19 है, हर बार क्या आ रहा है आपका? 9 9 आ रहा है। तो वो पैटर्न आपको यहाँ लिखना है, यानी कि 9, 19, 29, 39, देन 49, 59, 69, 79, 89 एंड 99। तो आप जब भी कभी भी देखोगे ना, हमेशा इस तरह से ही पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। अब देखो जो ग्रीन कलर वाला हमने ऑलरेडी देखा था, तो उसको आपको लिखना है। वहाँ पे क्या था? पहले वाले नंबर का एक डिजिट लेते हैं, देन उससे नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं। तो यहाँ 3 लिया और इससे नेक्स्ट 4, 4 लिया उससे नेक्स्ट 5, 5 लिया उससे नेक्स्ट 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 एंड यहाँ पर क्या आएगा आपका 100, क्योंकि 9 से नेक्स्ट क्या हो गया? 10 हो गया। तो नाउ व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? तो इसमें जो है आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दिया? तो आप इसमें एक्चुअली पैटर्न क्या है, इसमें हर बार +11 है, 1 + 11 12, 12 + 11 23। तो हर बार जो है आपका क्या हो रहा है? 11 11 प्लस हो रहा है। नाउ लक्षणा मेड अ नंबर विंडो, तो नंबर विंडो बनाई है उन्होंने। प्लेस्ड इट ऑन द नंबर चार्ट एज शोन बिलो, तो कोई भी एक नंबर पे आप लिखोगे, जैसे 28। सो 28 के ऊपर क्या होगा? जस्ट इसका ये वाला जो 10th प्लेस पर नंबर है ना, उसे आपको चेंज कर देना है 1 कम। ओके, पीछे वाला एज इट इज़ रहेगा, जस्ट उसके आगे वाले डिजिट को ऊपर जाना है तो कम करना है, यानी कि 10th प्लेस वाले डिजिट को फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख रहे हैं। ओके, इसके ऊपर एक नंबर आएगा, नीचे एक नंबर आएगा, इधर साइड में एक और इधर एक। जब हमें ऊपर जाना है तो 10th प्लेस में एक कम करना है, नीचे आना है तो 10th प्लेस में एक बढ़ाना है। इसी तरह जब आप इसके लेफ़्ट साइड में जाओगे तो 1st प्लेस पर कम करना है एक नंबर। ओके, एंड इसके यहाँ राइट साइड में आओगे तो 1st प्लेस पर एक नंबर ऐड कर देना है। अब देखो जैसे 28 के ऊपर अगर आप एक कम करोगे तो कितना बनेगा? 18। नीचे एक आएगा तो कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, ऊपर नीचे में आपको 10 10 वाला देखना है, और साइड में जब आप देखोगे तो एक एक का देखना है, 29 एंड 27।
नाउ इफ द सेंटर ऑफ द विंडो इज प्लेस्ड ऑन 28, विच नंबर विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट? सो ऊपर कौन सा नंबर होगा? 18. सेम विच नंबर विल बी बिलो इट? इसके नीचे कौन सा नंबर होगा? 38. विच नंबर विल बी ऑन इट्स राइट? राइट साइड मतलब यहाँ पर इसका कौन सा नंबर होगा? 29. एंड लेफ्ट में कौन सा होगा? 27. सो इसी तरह से आपके और पैटर्न्स दिए हुए हैं, तो आपको पता ही है जैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर जा रहे हैं तो आपको टेंस प्लेस वाला वंस एंड टेंस प्लेस पर एक करना है कम. ये रहेगा आपका एज इट इज़. ओके 4 एंड यहाँ एक बढ़ेगा. ठीक है 6 हो गया. नाउ जब इस तरफ और इस तरफ आएंगे तो आपका टेंस प्लेस पर रहेगा एज इट इज़. वंस प्लेस पर जो है अगर लेफ़्ट में है तो एक कम हो जाएगा यानी कि 2, और राइट में आएगा तो एक बढ़ जाएगा यानी कि +4. ठीक है 3 + 1 4. सेम यहाँ पर ऊपर गए तो टेंस प्लेस में एक कम करना है यानी कि 16, और यहाँ टेंस प्लेस में एक बढ़ाना है. अगर आप नीचे आओगे तो 36. अब इस तरफ और इस तरफ के लिए टेंस प्लेस आपका रहेगा सेम. वंस प्लेस में लेफ्ट में जाओगे तो वंस प्लेस में एक कम करना है 6 - 1 5, और यहाँ एक बढ़ाना है. सेम यहाँ पर पहले आपको टेंस प्लेस पर क्या करना है? एक कम करना है, और वंस प्लेस एज इट इज़ नीचे लिखोगे तो टेंस प्लेस पर एक बढ़ाना है और वो एज इट इज़. ओके नाउ यहाँ पर क्या करोगे? टेंस प्लेस आपका एज इट इज़ है एंड वंस प्लेस पर क्या करना है? एक कम करना है तो 3 हो गया, और यहाँ वंस प्लेस पर एक बढ़ाना है तो 5. अब बेस्ड ऑन द सेम ग्रिड, सेम नंबर ग्रिड से आपको जो है ये मिसिंग नंबर सारे फाइंड आउट करने हैं कि यहाँ पर क्या होगा. सो देखो लेफ्ट में तो क्या करना है? हमें 1 प्लस करना है यहाँ पर. ठीक है सो 9. अब यहाँ मैंने क्या बोला था कि आपको एज इट इज़ लिखना है. नीचे जाओगे तो और टेंस प्लेस वाले में एक एक प्लस करते जाना है. तो यहाँ तो टेंस प्लेस पर कुछ है ही नहीं तो हम लिखेंगे 0. सो 1 2. अब इस तरफ जाओगे तो क्या करना है? एक करना है कम 17. अब सेम यहाँ के इस तरफ आएंगे तो एक एक बढ़ाना है 58 59. ऊपर जाओगे तो माइनस करना है टेंस प्लेस वाले से. ठीक है या फिर आप ये बोल सकते हो कि -10 + 10. ओके सो इसके ऊपर लिख देते हैं हम ये -10 + 10 -1 + 1. ओके 59 है 58 है 48 एंड 49. यहाँ क्या होगा? 68 69. सेम 46 है तो इस तरफ क्या होगा? -1 यानी कि 45. यहाँ क्या होगा? +1 47. ऊपर गए तो टेंस वाले प्लेस में से कम होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि -10 होगा यानी कि 36. नीचे +10 होगा 56 एंड 55. अब सेम यहाँ करना है 69. इस तरफ कम 68. यहाँ बढ़ेगा, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा? हमारा एक एक प्लस होता जाएगा टेंस प्लेस पर 79 89. 16 में भी 10 प्लस होगा 26 एंड 36. तो इसके इस तरफ होगा आपका +1 27 37 38. अब यहाँ क्या होगा? -10. यहाँ क्या होगा? प्लस. अब इस तरफ होंगे आपके +1 1 22 23 24 42 43 44 65. यहाँ जाओगे तो -1, और यहाँ जाओगे तो +10 75 85 और 95 नहीं होगा 86, क्योंकि इस तरफ तो आपका सिर्फ +1 होगा 86. अब यहाँ +10 होगा. नीचे आएंगे तो हमेशा +10 होगा, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वंस प्लेस एज इट इज़ और टेंस प्लेस पर एक एक आपका ऐड होता जाएगा. नाउ 56 57 58, और ऊपर जाएंगे तो वंस प्लेस एज इट इज़ और टेंस प्लेस पर एक एक कम. सेम यहाँ इसके ऊपर 45 नीचे 65. इधर जाएंगे तो -1 यानी कि 44. इधर जाएंगे तो +1 यानी कि 46. सो 66 एंड 64. तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ एक्सप्लोरिंग पैटर्न. अब यहाँ पर देखो अलग अलग पैटर्न दिए जिनको आपको करना है कंप्लीट. ऑब्जर्व हाउ द नंबर्स ऑफ ब्लॉक आर इंक्रीजिंग इन द फॉलोइंग शेप्स. यहाँ पहले 1 है, देन 3 हुआ, देन 6 हुआ. तो उसके बाद क्या आएगा? तो यहाँ देखो यहाँ +2 हुआ, यहाँ +4 हुआ. ठीक है +3 हुआ 2 3. नेक्स्ट क्या होगा? 4. उसके बाद क्या होगा? 5. तो यहाँ अभी कितने हैं आपके ब्लॉक? 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स हैं. तो आगे कितने होंगे? 10. सो 1 2 3 4 2 3 4. देन यहाँ आपके होंगे
टोटल आपकी कितनी हो गई है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, अब 10 हो गए, 10 के बाद क्या आएगा +5, यानी कि 15 ब्लॉक्स आपके यहाँ पर होंगे। 1 देखो 2 3 4, सो 1 2 3 4 5, सेम यहाँ पर होंगे 1 2 3 4 एंड 5। सो इस तरह से आप इनको बना सकते हो। अब इस तरफ होंगे आपके 3 ब्लॉक्स, सेम यहाँ भी 3 ब्लॉक्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर एक आपको करना पड़ेगा कम, क्योंकि एक ऊपर भी तो बनाना पड़ेगा ना, 14 एंड 15। नाउ यहाँ पर देखो पहले 1 है, फिर 4 हो गया, फिर 9 हो गया, तो अब क्या आएगा 16। ये देखो ये क्या है 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 को 2 बार रखा है। ओके, यहाँ पर 3 के 3 कॉलम्स बनाए हैं, तो अब क्या होंगे 4 के कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे 4, 1 2 3 4। ओके, सो 16। नेक्स्ट क्या होगा 25, क्यों, क्योंकि अब हमें 5 के 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो इस तरह से आप बना सकते हो। अब यहाँ देखो क्या है, पहले 5 है, देन 3 है, सॉरी 8 है, तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ क्या हो रहा है +3 किया इन्होंने। ठीक है, देखो अब क्या किया, यहाँ पर इतना था, अब इन सब के साथ एक एक ब्लॉक और लगा दिया। सो कितना हो गया 8। तो सेम हम ऐसे ही करेंगे, पहले तो ये सारे ब्लॉक्स एज इट इज़ 3 ब्लॉक्स हैं और 2 कॉलम है और उनके ऊपर 2 ब्लॉक्स हैं। अब हमें क्या करना है, इनके साथ एक एक ब्लॉक और लगाना है। सो कितने हो गई ये 11। सेम अब 4 ब्लॉक्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ऊपर हमारे पास है 3। तो अब हमें क्या करना है, इनके साथ में एक ब्लॉक लगाना है और एक ब्लॉक होगा ऊपर, तो टोटल कितना हो गया 14। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। देन ये का गेम है खेलने के लिए, मेक 3 और 4 बाय ग्रिड, यानी कि 3 जो है इस तरह से रो होंगी और 4 जो है कॉलम होंगे। बिंगो खेलना है, इसमें आप कोई भी नंबर डाल सकते हो फ्रॉम 2 to 12। नंबर रिपीट भी हो सकते हैं। लेट वन चाइल्ड थ्रो 2 डाइस, वो 2 डाइस जो हैं फेंकेंगे और जो भी नंबर उस डाइस पे आएगा वही नंबर को आपको इस ग्रिड में क्या कर देना है, कट। और जो बच्चा सारे नंबर को सबसे पहले कट करेगा वो होगा विनर। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर नंबर 3 फन विद नंबर्स होता है कंप्लीट। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।